कहानी की शुरुआत एक लेडीबग कपल से होती है जिनके बच्चे अभी हाल ही में अंडों से बाहर निकले थे। वो दोनों अपने बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग देने लगते हैं, मगर छोटे बच्चे ठीक से उड़ नहीं पाते। तभी एक बेबी लेडीबग नीचे गिर जाता है। उसका नाम क्रोकस था। पास ही एक मक्खी उस पर जोर से हंसने लगती है और उड़कर चली जाती है, लेकिन क्रोकस उस पर ध्यान नहीं देता। वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उड़ना सीख भी जाता है। बेबी लेडीबग्स के पेरेंट्स सभी बच्चों को उड़ाकर घर की तरफ ले जाने लगते हैं, मगर रास्ते में वही मक्खी दोबारा क्रोकस पर हंसती है। क्रोकस उसका पीछा करने लगता है, लेकिन मक्खी अपने पूरे झुंड को बुला लेती है। ये देखकर क्रोकस वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो अपनी फैमिली से बिछड़ जाता है। जल्दबाजी में एक चट्टान से टकराकर नीचे गिर पड़ता है। उसका एक पंख टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। मक्खियां पास आकर उसे देखती हैं और कहती हैं, ये तो खल्लास हो गया। फिर सब वहां से उड़ जाती हैं। अब सीन बदलता है। एक कार दिखाई देती है। उसमें एक कपल पिकनिक मनाने के लिए घाटियों में आया था। लेडी प्रेग्नेंट थी। पिकनिक के दौरान अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए दोनों जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। उनके खाने पीने का सारा सामान वहीं छूट जाता है। रात होती है। क्रोकस की आंख खुलती है। वो उड़ने की कोशिश करता है, मगर एक पंख होने की वजह से नीचे गिर जाता है। उसे डर लगने लगता है। वो अपनी फैमिली को आवाज लगाता है, मगर उसकी फैमिली अब बहुत दूर जा चुकी थी। बारिश से बचने के लिए क्रोकस एक मशरूम के नीचे पनाह लेता है, मगर वहां भी वो एक स्नेल की आंखों से डर जाता है और आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वो उसी पिकनिक वाली जगह पर पहुंचता है जहां एक बॉक्स में जाकर छिप जाता है जिसमें शुगर क्यूब्स रखे हुए थे। अगले दिन जब वो बॉक्स से बाहर निकलता है तो देखता है बहुत सारे कीड़े इंसानी कपल द्वारा छोड़े गए खाने को उठा उठा कर ले जा रहे हैं। जिसकी मर्जी में जो आया वो सामान लूट कर ले जा रहा था। पास में काली चींटियों का एक झुंड नजर आता है। वो अपने फ्रूट्स लेकर कॉलोनी की तरफ बढ़ रही थी। उनकी लीडर को एक खास खुशबू आती है। लीडर का नाम था मैंडिबल। वो भी पिकनिक वाली जगह पर पहुंचती है। मैंडिबल को देखते ही क्रोकस वापस बॉक्स में छिप जाता है। मैंडिबल उसी टिन के डिब्बे में पहुंचती है जिसमें शुगर क्यूब्स रखे थे। वो जैसे ही एक बाइट लेती है, उसका टेस्ट इतना लजीज होता है कि वो नाचने लगती है। अब वो अपने साथियों को भी बुला लेती है। सभी पुराना माल छोड़कर उसी डिब्बे की तरफ आ जाती है। सब मिलकर टिन का डिब्बा उठाकर बिल की तरफ बढ़ने लगती है। क्रोकस अब भी उसी बॉक्स में छिपा होता है। चलते चलते एक पत्थर की बाउंड्री की वजह से डिब्बा नीचे गिर जाता है। कई शुगर क्यूब्स बाहर बिखर जाते हैं और क्रोकस भी दूर गिरकर फिर से बेहोश हो जाता है। चींटियां शुगर क्यूब्स को वापस बॉक्स में भरने लगती हैं। दूर पड़ा क्रोकस भी उनकी नजर में आ जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती हैं। तभी वहां एक लिजर्ड आ जाती है। सब चींटियां डरकर शुगर क्यूब्स के पीछे छिप जाती हैं, मगर लिजर्ड एक चींटी को ढूंढ लेती है। ऐसे में क्रोकस हिम्मत करके वापस डिब्बे में घुस जाता है और जोर जोर से आवाज करने लगता है। उसकी आवाज गूंज कर इतनी खौफनाक लगती है कि लिजर्ड डरकर अपने बिल में भाग जाती है। चींटियां क्रोकस के इस काम से बहुत खुश होती हैं। उनकी लीडर मैंडिबल अब क्रोकस को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। वो आगे बढ़ते हैं। मैंडिबल अपने एंटेना से कॉलोनी की एक चींटी को इशारा करती है ताकि रास्ता पता चल सके। यात्रा फिर से शुरू होती है, मगर तभी लाल चींटियों का एक झुंड उन्हें शुगर बॉक्स ले जाते हुए देख लेता है। उनका लीडर ब्यूटर था। वो डॉन की तरह चिल्लाकर रास्ता रोक लेता है। ये देखकर मैंडिबल बॉक्स से एक शुगर क्यूब निकालकर उसे दे देती है। कहती है, ये लो अपना हफ्ता और अब हट जाओ। मैंडिबल और उसकी चींटियां सफर आगे बढ़ा देती हैं, लेकिन लाल चींटियों का लीडर ब्यूटोर गुस्से से भर जाता है क्योंकि वो सारी शुगर क्यूब्स हासिल करना चाहता था। इसीलिए वो काली चींटियों का पीछा करने लगता है। क्रोकस भी उन्हें आते हुए देख लेता है, इसलिए वह लीडर मंडीबल को इस बारे में बता देता है। मंडीबल अपने साथियों से जल्दी से आगे चलने को कहती है। वे बड़ी ही चालाकी से बॉक्स को स्लाइड कराते हुए नीचे ले जाने लगते हैं। वो नदी पर पहुंचकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान रेड एंड्स का लीडर भी अपने साथियों के साथ वहां पड़ी एक सोडा कैन में सवार हो जाता है और उसे लुढ़काकर तेजी से नीचे ले जाने लगता है, जिससे वे भी नदी में पहुंच जाते हैं। अब रेड एंड्स उनका पीछा करने लगते हैं। वे अपनी कैन से उन्हें टक्कर मारकर गिराने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से उनके बॉक्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। क्रोकस नीचे पानी में गिर जाता है। कुछ पिकरेल प्रजाति की फिश, जिसे पिकरेल फिश भी कहा जाता है, क्रोकस को खाने की कोशिश करती है। ठीक तभी मैंडिबल बड़ी ही चतुराई से एक चैन बनाकर क्रोकस को पकड़ती है और ऊपर खींच ले आती है, जिससे क्रोकस की जान बच जाती है। मगर वे देखते हैं कि आगे एक बहुत बड़ा झरना है, इसलिए सब बॉक्स में छिप जाते हैं। उनके पीछे पीछे रेड एंड्स और वे पिकैरल फिश भी झरने से नीचे गिर जाते हैं। सोडा कैन में पानी भरने की वजह से कैन जमीन पर धंस जाती है और चींटियों को अपनी जान बचाकर बाहर निकलना पड़ता है। बूटर गुस्से में यह सब देखता है। ब्लैक एंड्स अभी भी बॉक्स में तैरते हुए आगे बढ़ रही थीं, जिससे बूटोर का गुस्सा और बढ़ जाता है। पिकैरल फिश ऊपर से गिरने की वजह से बुरी तरह फंस जाती है और मर जाती है। फिर
फिर हम देखते हैं कि शुगर कैन बॉक्स किसी पत्थर से टकराकर टूट गया था, मगर चींटियों ने शुगर क्यूब्स बाहर निकाल लिए थे। अब वे सभी वो शुगर क्यूब्स उठाकर अपनी कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगती हैं। क्रोकस भी उनके पीछे पीछे ही आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक लेडी बग्स का झुंड दिखाई देता है। वह उड़कर उनके पास जाने की कोशिश करता है, मगर एक पंख न होने की वजह से नीचे गिर जाता है और अब वह चींटियों के साथ ही अपना आगे का सफर शुरू करता है। वही हम रेड एंट्स के लीडर बुटोर को भी देखते हैं, जो उस जगह पर पहुंच चुका था जहां शुगर बॉक्स पत्थर से टकराया था। उसे सूंघकर पता चल जाता है कि चींटियां शुगर क्यूब्स लेकर आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए वह भी उनके पीछे जाने लगता है। रात हो चुकी थी, इसलिए ब्लैक एंट्स शुगर क्यूब्स के साथ सो गई थीं, मगर क्रोकस और उनका लीडर मैंडिबल अभी भी जागा हुआ था। वे ऊपर से पहरा दे रहे थे ताकि कोई उनके शुगर क्यूब्स न चुरा सके। मैंडिबल क्रोकस को अपनी भाषा में चींटियों को गाइड करना सिखाने की कोशिश करती है, मगर वह ठीक से नहीं सीख पाता। सुबह होते ही वे फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रेड एंट्स भी अब काफी नजदीक पहुंच चुकी थीं। क्रोकस उन्हें देख लेता है और जल्दी से मैंडिबल के पास जाकर बताता है कि लाल चींटियां हमारे पीछे आ रही हैं। वे तेजी से एक रोड को पार कर रहे थे, मगर एक कार वहां से गुजरने लगती है, जिससे बुटोर की लाल चींटियों का दल वहां से भाग जाता है। उन्हें डर होता है कि सड़क पार करते समय वो मारे जाएंगे। मैंडिबल अपनी चालाकी से अपने सभी साथियों को सुरक्षित निकाल लेती है। अब वे फाइनली इतने दिनों के सफर के बाद अपने हिल के पास पहुंच जाती हैं। क्रोकस भी उनके साथ वहां पहुंच गया, मगर वह उनके इलाके में नहीं आ रहा था। मैंडिबल उसे कहती है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो, तो वह भी उनके साथ आ जाता है। अब चींटियां उन सारे शुगर क्यूब्स को हिल में लेकर जाती हैं। क्रोकस देखता है कि वहां सारी चींटियां काम कर रही हैं। वे जंगल से चीजें लेकर आ रही हैं और उन्हें सिंहासन कक्ष में अपनी क्वीन एंट को पेश कर रही हैं, क्योंकि क्वीन एंट ही अंडे देती है और उसी से मादा चींटी की प्रजनन क्रिया चलती है, जिससे उनकी पीढ़ियां बढ़ती रहती हैं। मैंडिबल क्वीन को अपना लाया हुआ शुगर क्यूब भेंट करती है। रानी को वह बहुत लजीज लगता है। इससे रानी एक साथ बहुत सारे अंडे दे पाती है। वहीं हम ब्यूटोर को भी देखते हैं, जो काली चींटियों के इलाके में पहुंच चुका है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि वह शुगर क्यूब्स हासिल नहीं कर सका। वह वापस अपने राज्य की तरफ लौटता है ताकि अपनी पूरी आर्मी ला सके। वो अपने बिल में जाता है, जहां हम देखते हैं कि रेड एंट्स का बिल ब्लैक एंट्स से बिल्कुल अलग था। यहाँ चींटियां नियमों के अनुसार चलती थीं। बुटोर अपनी रानी के पास पहुंचता है और पूरी बात बताता है। काली चींटियों के हाथ शुगर क्यूब्स लगे हैं, जो बहुत टेस्टी हैं, और वो उनकी रानी को अंडे देने में मदद कर रहे हैं। हमें उन पर हमला करना होगा। हमारी फौज बहुत बड़ी है, वे हमसे जीत नहीं पाएंगे। रानी उसकी बात मान लेती है। वो अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर देती है, सब बुटोर के साथ जाओ और काली चींटियों के पूरे राज्य को बर्बाद कर दो। हमारे लिए वो शुगर क्यूब्स लेकर आना। लाल चींटियों की पूरी सेना अपने हथियार, गुलेल और कांटों को लेकर जंग के लिए निकल पड़ती है। फिर हम काली चींटियों के राज्य का सीन देखते हैं, जहां रात होते ही चींटियां अपने बिल यानी महल के गेट को एक बड़े पत्थर से बंद कर लेती हैं। क्रोकस भी बाकी चींटियों के साथ सोया हुआ था। वो सपने में उस लेडी बग को देखता है जो उसे रास्ते में मिली थी। क्रोकस ने उस लेडी बग के साथ अपना परिवार शुरू कर लिया था और उसके 3 बच्चे भी थे। उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो हिल के ऊपर आकर अपने पंखों को चेक करता है। उसका टूटा हुआ पंख वापस ग्रो कर रहा था, मगर बहुत छोटा था, इसलिए वो उड़ नहीं पाता। मैंडिबल चुपके से उसे देख रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। सुबह होती है, सभी चींटियां सो रही थीं। तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर आती हैं और देखती हैं लाल चींटियों की पूरी सेना उन पर हमला करने आ रही थी। काली चींटियां परेशान हो जाती हैं। लाल चींटियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। वो गुलेल की मदद से काली चींटियों के महल पर हमला करती हैं। महल में छेद होने लगते हैं। साथ ही वो टूथपिक से भी हमला करती हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी दुश्मन फौज ने राज्य पर धावा बोल दिया हो। टूथपिक्स तीरों की तरह चींटियों पर बरस रहे थे, मगर किसी को खास चोट नहीं लगी। काली चींटियां भी अब पलटवार करती हैं। वो लाल चींटियों पर चीजें गिराने लगती हैं। साथ ही वो एस्पिरिन की गोलियां महल के चारों ओर डाल देती हैं। पानी से मिलकर एस्पिरिन झाग बन जाती है और लाल चींटियां महल तक पहुंच नहीं पाती। क्रोकस भी मैंडिबल के साथ मिलकर लाल चींटियों पर हमला करने की प्लानिंग करता है। दोनों स्टोर रूम में जाते हैं, जहां सारा सामान रखा हुआ था। वहां मौजूद गार्ड उन्हें एक मैच बॉक्स और कुछ रॉकेट्स देता है। चींटियां उन रॉकेट्स को अपने महल के ऊपर लगाती हैं, मगर दिक्कत ये थी कि उन्हें पटाखे चलाना नहीं आता था। मैंडिबल मैच बॉक्स खोलता है। उसमें सिर्फ एक मैच स्टिक होती है। वो देखता है कि मैच बॉक्स के पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। मैंडिबल तीली उठाता है और उसे मैच बॉक्स पर रगड़ता है। जैसे ही तीली जलती है, वो उससे एक रॉकेट जला देता है। रॉकेट आसमान की तरफ उड़ता है और नीचे जाकर लाल चींटियों पर गिरता है। ब्लास्ट होते ही कई लाल चींटियां मारी जाती हैं, मगर मैच स्टिक भी बुझ जाती है। अब उनके पास कोई और तीली नहीं बची थी। बूटर को गुस्सा आता है। उसके साथ ही एक पाइन कोन से काली चींटियों के मेन डोर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। साथ ही लगातार गुलेल से हमला जारी रखते हैं। काली चींटियों को समझ नहीं आता वो अपनी जान कैसे बचाएंगे। क्रोकस मैच बॉक्स को ध्यान से देखता है। उसे याद आता है
है उस पिकनिक वाली जगह पर भी एक ऐसी ही मैच बॉक्स पड़ी थी। वो सभी को बताता है मैं वो मैच बॉक्स ला सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैंडिबल अपने साथियों से कहता है कि एक नोट का प्लेन बना दो। क्रोकस उस पेपर प्लेन पर बैठ जाता है। सभी चींटियां प्लेन को उड़ाती हैं। प्लेन आसमान में उड़ता हुआ दूर निकल जाता है। अब क्रोकस के पंख भी ग्रो हो चुके थे, इसलिए वो उड़ने की कोशिश करता है और प्लेन से आगे बढ़ने लगता है। लाल चींटियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, मगर कामयाब नहीं हो पाती। क्रोकस लगातार जंगलों से होकर उड़ता जाता है। कई घंटों के सफर के बाद वो पिकनिक वाली जगह पहुंचता है। वहां मैच बॉक्स पड़ी हुई थी। वो उसे उठाता है और उड़ने की कोशिश करता है, मगर उसका एक पंख अभी भी छोटा था, इसलिए वो उड़ नहीं पाता। तभी वहां एक स्पाइडर आ जाती है। क्रोकस छिप जाता है। स्पाइडर उस मैच बॉक्स को उठाकर ले जाने लगती है। क्रोकस उसका पीछा करता है। स्पाइडर को पता भी नहीं चलता कि कोई उसके पीछे है। वो एक सीवेज पाइप से होते हुए कीचड़ भरी जगह में पहुंचती है। वहां उसने एक डॉल हाउस को अपना घर बनाया हुआ था। स्पाइडर मैच बॉक्स को अपने घर में ले जाती है। उसे लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो, मगर क्रोकस छिपा रहता है। स्पाइडर को कुछ दिखाई नहीं देता और वो मैच बॉक्स लेकर घर के अंदर चली जाती है। क्रोकस उड़कर उसके घर के बाहर पहुंचता है और धीरे धीरे अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि पानी में एक मेंढक होता है जो उन्हें घूर रहा था। क्रोकस सीढ़ियों से ऊपर जाता है, जहां वो देखता है कि वो मकड़ी माचिस की तीलियों से एक जाल बना रही है। अचानक वो मेंढक क्रोकस को खाने के लिए अपनी लंबी जबान से पकड़ लेता है। मकड़ी भी ये देख लेती है। क्रोकस पूरी कोशिश करता है खुद को बचाने की। वो खिड़की को पकड़ लेता है और पूरा डॉल हाउस ही उस मेंढक के ऊपर गिर जाता है और वो मेंढक वहीं ढेर हो जाता है। क्रोकस भी बेहोश हो चुका था। उसे वापस से उस लेडी बग का सपना आता है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ था। वो अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक बेड पर सोया हुआ है और मकड़ी उसके लिए संगीत बजा रही है, क्योंकि क्रोकस की वजह से वो मेंढक जो उसे हमेशा सताता था मारा गया था। स्पाइडर उसे खाने के लिए एक अंगूर देती है। क्रोकस उसका रस पी लेता है, जिससे उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। वो माचिस के पास जाकर स्पाइडर से कहता है मुझे ये चाहिए, मेरे दोस्तों की जान खतरे में है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। स्पाइडर उसकी बात मान जाती है। वो माचिस को घर के बाहर रख देती है। क्रोकस उसे उठाकर उड़ने लगता है, क्योंकि अब उसके विंग्स पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। क्रोकस सीवर से निकलकर काली चींटियों के अड्डे की तरफ बढ़ता है। रास्ते में वो देखता है कि मक्खियों का एक झुंड उसी लेडी बग को परेशान कर रहा है जिससे वो मोहब्बत करता है, क्योंकि वो अब भी अपनी फैमिली से अलग हो गई थी। क्रोकस माचिस को वहीं पटक देता है और लेडी बग की मदद करने जाता है। वो मक्खियों से कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे पकड़कर दिखाओ, और वो उन पर फाड़ छोड़ देता है। सारी मक्खियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। क्रोकस उन्हें सड़क की तरफ ले जाता है। वहां से एक कार गुजरती है। क्रोकस कार के सामने से हट जाता है, लेकिन मक्खियां नहीं हट पाती। वो कार से टकराकर घायल हो जाती है। क्रोकस उनका मजाक उड़ाकर वहां से निकल जाता है। वो वापस लेडी बग के पास आता है और उसे किस करता है। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। क्रोकस उससे वादा करता है मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा, मगर मुझे अपने दोस्तों की मदद करने जाना है। लेडी बग भी उसके पीछे आती है। क्रोकस माचिस उठाता है और कहता है वहां खतरा है, तुम यहीं रहो, और वो माचिस लेकर उड़ जाता है। अब हम काली चींटियों के बिल को देखते हैं। लाल चींटियां अभी भी हमला कर रही थीं। महल अब बहुत कमजोर हो चुका था और धीरे धीरे टूटने लगा था। मैंडिबल क्रोकस की ही आस में बैठा था कि वो मदद के लिए आएगा। अचानक उसे क्रोकस की आवाज सुनाई देती है। सभी खुश हो जाते हैं। क्रोकस माचिस को बिल के ऊपर ले आता है और मैंडिबल के पास जाकर कहता है अब मैं बहुत सारी मैच स्टिक्स ले आया हूँ। अब हम ब्यूटोर और उसकी फौज को सबक सिखाएंगे। मैंडिबल और उसके साथी माचिस की तीलियां जलाकर सारे रॉकेट्स में आग लगा देते हैं। जैसे ही वो आसमान में उड़ते हैं और लाल चींटियों पर गिरते हैं, कई चींटियां मारी जाती हैं। लाल चींटियों की पूरी सेना डर कर भागने लगती है। चारों तरफ आग लग चुकी थी। बूटोर अपनी फौज को भागता देखकर परेशान होता है, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो भी भाग जाता है। अब जंगल में आग लग चुकी थी। तभी एक फायर रेस्क्यू प्लेन आता है और वो पानी डालकर आग बुझा देता है, मगर उस आग में चींटियों का घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हालांकि सब जिंदा बच गई थीं। सभी चींटियां अपने घर को बर्बाद होते देख दुखी हो जाती हैं। क्रोकस भी परेशान था। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। क्रोकस अब लेडी बग के साथ रहने लगा था। उनके 5 बच्चे हो चुके थे। वो उन्हें उड़ना सिखा रहा था और अब बहुत खुश था। काली चींटियां अपने किले को फिर से बनाने लगी थीं। क्रोकस मैंडिबल से मिलने आता है और दोनों साथ खड़े होकर अपने घर को बनते हुए देखते हैं, और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।